सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, ईश्वर पर बिलीव होगा, कर्मा पर बिलीव होगा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी। आई होप सो आप सभी के ऊपर। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज चेक करते हैं। तो इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, इस वक्त नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, इस चीज़ को चेक करेंगे। देखिए व्यूवर्स, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, मैं अभी कर रही हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को प्रेस किया होगा, तो जैसे ही मैं रीडिंग कर रही हूँ वैसे ही नोटिफिकेशन आप तक पहुँच गया होगा। बट अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो जब भी मेरी रीडिंग मिले, जिस समय भी मिले, उसी टाइम से इस रीडिंग की करंट एनर्जीज आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट होगी। ठीक है, मतलब जैसे मैं अभी कर रही हूँ, आपको 1 महीने बाद मिले, 15 दिन बाद मिले, 1 साल बाद मिले, कभी भी मिले, आप उस टाइम से आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, इस वक्त की एनर्जीज को चेक कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज आपके लिए क्या है, और आपके जो पर्सन है, चाहे मेल है फीमेल है, रिलेशनशिप भी उनके साथ आपका कोई भी है, चाहे आप मैरिड हैं, वन साइड सिंगल मैरिड है, अलग अलग जगह पर मैरिड है, लव है ना, फैमिली का है, फ्रेंड्स का है, तो आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। तो देखना कैसे है रीडिंग को, आपको आपके पार्टनर का नेम लेना है 2 से 3 बार, उनका ध्यान करना है और इस रीडिंग को आपको देखना है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी भावना आपके लिए, इस वक्त की एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चले चेक करेंगे। ध्यान कर लिया होगा, आई होप सो। लेकिन देख रहे हैं आप, मैं आपसे इतनी देर से बातें कर रही हूँ, मैं इतनी देर से आपसे बोल रही हूँ, बट कार्ड नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि जो वाइब्रेशन मुझे रिसीव हो रही है अभी इस वक्त, है ना, क्योंकि मैं आपसे बात ज़रूर कर रही हूँ पर मेरा ध्यान पूरा टैरो कार्ड पर है और मुझे ना एनर्जीज रुकी हुई दिख रही है। तो जब भी कोई एनर्जीज स्टक होती है, रुकी हुई होती है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस वक्त आपकी रिलेशनशिप में या आपकी ज़िंदगी में ना थम सा गया है, रुक सा गया है, जिसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, स्टक नहीं हो पा रहे हो, एक जगह पर आकर एकदम स्टक हो चुके हो। तो मे भी ऐसा कुछ हो सकता है कि हो इस वक्त। तो चलिए आपकी रिलेशनशिप में देखते हैं, नहीं तो कार्ड निकालेंगे हम अब, है ना, क्योंकि रुकावट दिख रही है डेफिनेटली। एस ऑफ सोर्ड्स, तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे साफ तौर पर दिख रही है। देखो जिस तरीके से एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई हुई है, बहुत सारी चीज़ों में आपके चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी ज़िंदगी में अभी इस वक्त बहुत सारे इश्यूज़ दिख रहे हैं। ठीक है, आपका जो रिलेशनशिप है ना, यस, जिस पर्सन के लिए आप करंट एनर्जीज चेक कर रहे हो, इस वक्त ये पर्सन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो सकता है, या फिर इस पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इन्हें बांध के रख रहे हैं, या इनको मतलब कहीं ना कहीं आपसे दूर करने के लिए मिसगाइड कर रहे हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जाएं सेंड कर रहे हैं, जिससे आपके जो पार्टनर है ना, वो पूरी तरीके से आप उनको बदला हुआ सा देख रहे हो। मतलब जैसे आपके पर्सन है वो पहले इंटरेस्ट दिखाते थे, बात करते थे, या बहुत ज़्यादा आपसे जुड़े रहते थे, चाहे वो कॉल पर हो, मैसेज पर हो, या वैसे फिज़िकली आपसे कांटेक्ट उनका होता रहता था। बट ये कार्ड जो है ना, वो उनकी लाइफ में कुछ ऐसे नकारात्मक लोगों का होना, जो नेगेटिव लोग या नकारात्मक लोग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उनके ऊपर कंट्रोल करके रखे हुए हैं। और आपके जो पर्सन आपके साथ कनेक्ट थे या बहुत ज़्यादा आपके साथ बात करते थे, वो अब कुछ डिस्टेंस सा बना लिया है उन्होंने, कुछ दूरियां सी आ गई हैं, या गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपके पर्सन जो हैं वो आपको प्यार तो अभी भी बहुत करते हैं, लेकिन जो ऊर्जा आ रही है वो किसी नेगेटिव पर्सन की भी आ रही है, जो लगातार ये कोशिश करता रहता है कि आपके पर्सन आपसे बात ना करे या आपके पर्सन आपसे कनेक्ट ना हो जाए।
तो देखिए, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि मैं सभी का क्लियर करूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर कोई लॉन्ग डिस्टेंस में ही हो, तो मैं सबका ही क्लियर करूँगी, एक एक चीज़ क्लियर करूँगी। तो मेरे को ना कुछ कार्ड्स और लेने दीजिए। अब आप देख रहे हैं एस ऑफ सोर्ड्स के साथ 9 ऑफ सोर्ड्स। ये जो दो कार्ड आए ना, दो कार्ड मतलब एस ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही सोर्ड्स के। आपको पता है ये कितना बड़ा संकेत है रियूनियन का, ये कितना बड़ा संकेत है कि आपका पर्सन आपके लाइफ में आना चाहता है। ये आपका हस्बैंड वाइफ हो सकती हैं, ये वो व्यक्ति हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच हो सकता है कि ये पर्सन शादीशुदा हो या ये पर्सन सिंगल हो, आप शादीशुदा हो या आप सिंगल हो, लेकिन आप दोनों के बीच में इतना प्यार दिख रहा है, इस इंसान के दिल में आपके लिए इतना प्यार दिख रहा है कि आज इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि इसने मतलब एक होता है ना कि हमें पछतावा होना, गिल्ट होना, रिग्रेट फील करना, तो वो चीज़ दिख रही है मुझे। आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो किसी की बातों में आकर उनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने बहुत ज़्यादा आपके और उनके बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश की। हो सकता है कि उनके और आपके बीच में काफ़ी सारे ऐसे लोग मौजूद हों जो झगड़ा करवा देते हो आपका और उनका, या आपके और आपके पार्टनर के बीच में बार बार लड़ाई करवाना, बार बार ऑन ऑफ करवाना। बहुत सारे हो सकता है कि उन लोगों ने आप दोनों के बीच में झगड़ा करवाया हो, आपके पार्टनर ने भी बहुत कुछ आपसे बोल दिया हो, कुछ बहुत बड़ी गलती आपके पार्टनर ने ऐसी की हो जिससे अभी तक उन्हें पछतावा हो रहा है कि उन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मतलब इस वक्त की जो करंट एनर्जीज़ है 9 ऑफ सोर्ड्स में जा रही है आपके पार्टनर की। और सच में गाइज, ये पर्सन ना आज जब आपसे दूर हो गया है और जब आज इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे चीज़ों का बर्डन है, फाइनेंशियल ये पर्सन बहुत वीक हो चुका है, वैसे भी इसको बहुत सारी समस्याएं हैं इसकी ज़िंदगी में, तब इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि इसने जब से आपका साथ छोड़ा है या आपके ऊपर विश्वास ना करके इसने सबके ऊपर जब से विश्वास किया है, तब से ये पर्सन बहुत परेशान है। अगर आपके बीच में कोई फ्रेंड्स हैं, कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो मैं आपके पार्टनर को इस वक्त रोता हुआ देख रही हूँ आपके लिए। पूरी तरीके से आपके पार्टनर, 10 स्टार का कार्ड है ना, आपके पार्टनर अब आपके साथ आना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यदि हो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इनके और आपके बीच में इस वक्त जो डिस्टेंस आया है उसके पीछे कोई बड़ा थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है। कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है जो मतलब पूरी तरीके से इनके ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। वो इन्हें लगातार मिसगाइड करना या लगातार इनके ऊपर कंट्रोल करना या बहुत सारी चीज़ों का इनके ऊपर बर्डन होना, फाइनेंशियल उनकी कंडीशन वीक हो जाना, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये सॉल्व नहीं हो रही हैं। तो इन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया है, ये लॉन्ग डिस्टेंस में इनका आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब क्या करें, कैसे, ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वक्त आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी ज़िंदगी इस वक्त आप ऐसे समझ लो कि इतनी परेशानियों में बीत रही है कि वो खुद बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि उन्होंने मतलब, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे समटाइम्स कुछ लोगों का हमारी ज़िंदगी में आना बहुत लक की बात होती है। तो आप ये समझ लो कि आप जब उनकी ज़िंदगी में आए थे ना, उनकी ज़िंदगी अच्छी थी, उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी नहीं थी या कुछ प्रॉब्लम थी तो आप उनको हेल्प भी करते थे। मतलब आपका कहना है कि आपकी सोल अच्छी होगी या आपके साथ आपके पार्टनर की सोल कनेक्ट होगी, तो आपसे उनको हमेशा हेल्प मिली है, प्यार मिला है, और आपने उनकी प्रॉब्लम्स को हमेशा सुना है, दिल से सुना है, दिल से दूर करने की कोशिश भी की है। लेकिन मेन चीज़ क्या हो रही है कि जिस इंसान के ऊपर इन्होंने ट्रस्ट कर दिया या जिस इंसान की वजह से इनका और आपका साथ छूट गया, आज वो इंसान की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है ना, झगड़े बहुत हो रहे हैं,
इनके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर और भी प्रेशर मुझे दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो व्यक्ति इनके ऊपर डाउट बहुत करता है। डाउट करने की वजह से कहीं ना कहीं मतलब खुश नहीं दिख रहे हैं, है ना। कार्ड में अगर खुश होते तो एंजल हमें ज़रूर गाइड करती। और इस वक्त मुझे एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो हार चुका है, ठीक है, और वो बहुत अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि उसने तो आपको भी ब्लॉक कर दिया या उसने तो आपसे भी अपना रिश्ता तोड़ दिया। अब इस पर्सन की ज़िंदगी में ऐसे लोग आते चले जा रहे हैं जो इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। इन्हें प्यार नहीं कर रहे हैं कि इन्हें दिल से प्यार कर रही हूँ, इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई फाइनेंशियल कोई बर्डन डाल रहा है, कोई किसी तरीके का बर्डन डाल रहा है, कोई कुछ। अगर फैमिली है तो फैमिली ने बहुत प्रेशर डाल रखा है इनके ऊपर। तो मतलब आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उन्हें अब ऐसा लगता है कि एक आप ही हो जो इनको संभाल सकते हो, है ना। और इन्हें बहुत पछतावा हो रहा है कि इन्होंने हमेशा आपका मतलब एक होता है ना कि आप समझ सकते हो ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मतलब एक होता है ना कि हम जिसको प्यार करते हैं तो भाई बदले में चाहते हैं ना कि वो भी हमें प्यार करे। हम किसी का सम्मान करते हैं तो हम चाहते हैं ना कि वो भी हमारा सम्मान करे। बट आपके पार्टनर ने तो आपने ने प्यार भी किया, आपने ने सपोर्ट भी किया, ये ना आपसे बात छुपाते रहे। जो बात थी वो बात भी छुपाते रहे और झूठ बहुत बोलते रहे, गुमराह मतलब एक तरीके से आपको वो सत्य ही नहीं बताया जो सत्य था। थर्ड पार्टी की भी चीज़ों को छुपाते रहे। तो अब वो यही विश मांगते रहते हैं कि अपनी गलतियों को भी स्वीकारते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अगर कुछ गलती नहीं की होती, आप जब उनके साथ थे तो किसी थर्ड पार्टी के ऊपर ट्रस्ट करना क्यों किया, या आपसे बातें क्यों छुपाई, या थर्ड पार्टी आई ही क्यों, है ना। तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें कमी इनमें भी रही होंगी जो आज ये गिल्ट में है ना। भाई आपके पार्टनर इस समय गिल्ट में ज़रूर बैठे हैं, दुखी ज़रूर है, लेकिन फिर भी जो कार्ड के हिसाब से अगर देखें तो कुछ ना कुछ गलती तो आपके पर्सन को की रही होगी ना, जो उन्होंने चीज़ों को नहीं। तो अब आपके पर्सन को क्या हो रहा है कि दूसरी चीज़ ना, एक चीज़ और भी दिख रही है। जैसे कहीं कहीं मुझे क्या दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप ऑन ऑफ सिचुएशन में हो और बार बार आपके पार्टनर आपसे बोलते हैं, फिर नहीं बोलते हैं, फिर बोलते हैं, फिर नहीं बोलते हैं, ये चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि आपके पार्टनर आपको चाहते तो बहुत हैं लेकिन निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। और निगेटिविटी की वजह से क्या होता है कि जैसे मैं लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, तो अगर आप सेम प्लेस पर भी होगे या आसपास के एरिया में भी होगे ना, तो भी आप ये चीज़ महसूस करते होगे कि आपका पर्सन जब मर्जी आती है बोलता है, जब मर्जी आती है नहीं बोलता है। मतलब आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर बहुत मेंटली आप डिस्टर्ब रहते होगे डेफिनेटली, क्योंकि या तो भाई कोई इंसान बोले या बिल्कुल ना बोले, एक सा रखे ना, बट वो कभी बोलते हैं कभी नहीं बोलते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा माइंड भी डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पर ऑन ऑफ सिचुएशन दिख रही है और ये ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि आज उनको गिल्ट हो रहा है, ठीक है। द हाई प्रेस्टिस, ये कार्ड ज़्यादातर उन लोगों का के लिए है जिनका 6 महीने और 1 साल से उनके पर्सन से बात ही नहीं हुई है। तो भाई कौन लोग हैं ऐसे, मुझे नहीं पता इसमें। और देखिए कौन सा कार्ड है ये, 6 ऑफ पेंटिकल है। तो ये किसका है ये कार्ड, जिनकी 1 साल से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 1 साल या 6 महीने से झगड़े हो रहे, या फिर बिल्कुल ही ब्लॉक करके रख दिया है। बिल्कुल ही ब्लॉक मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जैसे होता है ना, बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे हैं। किसका है ये कार्ड, आई डोंट नो किसका है ये कार्ड, लेकिन अगर आपका कार्ड है तो इस वक्त की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर लौटेगा। मैं आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा दिख रहा है ये
पर्सन ना भले ही आपसे 1 साल से नो कांटेक्ट में है या 6 महीने से नो कांटेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 1 साल और 6 महीने ही दिख रहे हैं। अगर आपका 1 साल से नो कांटेक्ट है या 6 महीने से आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ब्लॉक करके रख दिया है, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में कम बैक हो रहा है। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मैंने आपको दी है, क्योंकि मेरे को कार्ड बहुत अच्छा दिया एंजल ने। जैसे होता है ना कि उम्मीद ख़त्म हो गई है, तो मैं आपसे बोलूँगी भाई उम्मीद ख़त्म मत करो। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया हुआ। ये पर्सन ना 1 साल से आप ही के बारे में सोच रहा है। अब आप बोलोगे 1 साल से सोच रहा है तो फिर आप मुझे फिर मैम बताओ कांटेक्ट क्यों नहीं किया। निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, मैं फिर बोलूँगी निगेटिविटी बहुत ज़्यादा। आपको मानना है तो आप मानिएगा, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हाँ, मैं आपको बोलना चाहूँगी निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और ये वाकई में 1 साल से आपसे बात करना चाह रहे हैं। इनको ना बहुत ज़्यादा कमी आपकी महसूस हो रही है। बट ना इनकी ज़िंदगी में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहे हैं, बहुत। और वो ऐसे लोग हैं जो इन्हें बहुत मैनिपुलेट भी करते हैं। मुझे ज़्यादातर में ना गाइस इनके फैमिली मेम्बर्स दिख रहे हैं, परिवार के लोग। मतलब फैमिली मेम्बर्स में भी ना मोस्टली कोई लेडी पर्सन हो सकती हैं, ओल्ड एज लेडी पर्सन, या कोई यंग लेडी पर्सन भी होगी ना तो बहुत क्लेवर है। मतलब देखो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो जो लोग दिख रहे हैं ना वो इनके ऊपर अपनी चीज़ों को थोप रहे हैं और उन बातों की वजह से बहुत दुखी हैं ये। क्योंकि एक चीज़ और भी, इन पर्सन ने ना आपसे बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार किया है। और सच में आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि मैं खुद बोल रही हूँ ना, 1 साल और 6 महीने वाली रीडिंग कर रही हूँ मैं इस वक्त बाकी की नहीं, इस वक्त इन 2 कार्ड को देखकर लग रहा है आपको ना इन्होंने 1 साल या 6 महीने से आपसे बात नहीं की है। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, एक दिन ऐसा नहीं गया है, दिन तो बहुत दूर की बात है, 1 सेकंड ऐसा नहीं गया जब इस इंसान ने आपको अपने माइंड से दिल से याद ना किया हो। बराबर आपको याद कर रहा है ये पर्सन। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल पर्सन भी हो सकता है, आपका कोई हस्बैंड वाइफ हो सकता है, आपका कोई लव पर्सन हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए ये इंसान आपसे बहुत प्यार किया था और करता भी है, बहुत प्यार करता है। और अगर ये मेल पर्सन है तो ये बहुत ज़्यादा दुखी है अपनी लाइफ में इस वक्त। और अगर कोई फीमेल पर्सन है तो इसके मन में एक डर सा महसूस होता रहता है कि कहीं इसका और आपका रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया। तो आप यकीन मानिएगा, आपकी ज़िंदगी में अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो दूर हो रही हैं। अब आपका पर्सन खुद आपकी लाइफ में आएगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एंजल आपके ऊपर कृपा ज़रूर कर रही हैं, है ना। ये पर्सन आपको बहुत चाहता है और ये लौट कर आएगा आपकी लाइफ में। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बैंड्स है झगड़े बहुत हैं। तो टोटल ये इस वक्त की जो एनर्जीज़ आ रही है, अभी अगर आपके पर्सन है, मैं टोटल बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी अगर आपके पर्सन के साथ नो कांटेक्ट है आपका, चाहे वो नो कांटेक्ट में 2 दिन हुए हों, चाहे 4 दिन हुए हों, चाहे 1 महीना, 6 महीना, चाहे 1 साल या 7 महीने, या फिर पिछले साल से नो कांटेक्ट, ये पर्सन एफ़र्ट्स तो बहुत कर रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगी। लेकिन इसकी ज़िंदगी में बहुत झगड़े पड़े हैं, लेकिन एफ़र्ट्स बहुत कर रहा है ये पर्सन, क्योंकि इसकी लाइफ में ना बहुत सारे झगड़े पड़े हुए हैं। इनके ना घर के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं, 1 या 2 मेंबर, जो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत चालाक से लोग, बहुत क्लेवर लोग हैं ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना गाइस जो बहुत क्लेवर्स तरीके से, मतलब लाइक आप समझ सकते हो ना, मैं इतना नहीं बता पा रही हूँ। बहुत क्लेवर होते हैं ना बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे फैमिली में नहीं है शुरू से, लेकिन अचानक से फैमिली में आए। और बहुत कुछ बाहरी लोग भी फैमिली में जुड़ते हैं। तो आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ है ऐसे लोग जो बहुत क्लेवर हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, वो ना आपके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो वो चीज़ में भी है। सो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। बट सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना, वो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। सो यहाँ पर राशियों की बात करें तो मेष है, तुला है, कुंभ है, कन्या है, मीन राशि है, जेमिनी है, टॉरस है और कैप्रिकॉर्न है, ठीक है ना। ये राशियाँ यहाँ दिख रही हैं। सिंह राशि है,
ठीक है ना, ये राशियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो मुझे ना 5 नंबर दिख रहा है, और मुझे 5 नंबर दिखना भी चाहिए आज की रीडिंग में, क्योंकि पता है क्या, आज की रीडिंग में ना सबसे बड़ी चीज़ क्या दिख रही है कि आपके रिलेशनशिप में ना बैलेंस दिख रहा है। बार बार मैं हर कार्ड में, आप कोई भी कार्ड दिख रहा हो उसमें मुझे बार बार यही दिख रहा है कि आपका पार्टनर, आप इंटरेस्टेड है आपसे रिश्ता रखने में, वो खुद आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। तो जब बैलेंस आपकी तरफ से तो बिगड़ा ही नहीं है, बैलेंस तो उनकी साइड से ही बिगड़ा है, तो ठीक है, वो अगर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं तो फिर तो आपका रिश्ता ज़रूर ठीक ही हो जाना है ना भाई। अभी तक वो नहीं समझे, लेकिन अब वो समझ रहे हैं ना आपके प्यार को। कुछ ऐसे लोगों पर विश्वास किया जो सही नहीं थे, अब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ उनसे मिस्टेक हुई थी, अब वो चीज़ों को सुधार के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपके पर्सन एक मौका चाहते हैं, ठीक है ना। वो आप में और उनमें एज डिफरेंस हो, चाहे आप लोग सेम एज के हो, चाहे कम एज के हो, चाहे ज़्यादा एज के हो सकता है कि आप लोगों में बहुत बहुत एज हो या आप एज डिफरेंस हो, बट ये एक मौका चाहते हैं अपनी गलतियों को सुधारने का। आप इन्हें एक मौका दोगे, ये आपसे पूछ भी रहे हैं। सो गाइज़, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो का रीडिंग आपके साथ। अगर कनेक्ट की है प्लीज़ ज़रूर बताना, और पर्सनली आपको लगता है कि एक बारी आप सारी चीज़ों को सही डिटेल्स में जान पाए, और बात भी सही है, क्योंकि पर्सनली अगर आपको जानना है, बहुत सारे लोग पर्सनली जानते हैं, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर, और पर्सनली आप रीडिंग लेकर सब कुछ क्लियरली जान सकते हैं। द एम्प्रेस, आप ये समझ लो कि आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, रिलेशनशिप की डिवाइन जर्नी स्टार्ट होने वाली है ना। और कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है, तो बस आपकी कृपा, ईश्वर ने आपकी सुन ली है प्रार्थनाएं जो आपने की हैं। आई होप सो कि कनेक्ट की होगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, और जिन्होंने भी मेंबरशिप ज्वाइन अभी तक नहीं किया प्लीज़ ज़रूर कीजिए मेरी मेंबरशिप ज्वाइन। बहुत तरह के वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। आपके पर्सन का नेम आपको लिखना है ताकि मैं वो कमेंट सेक्शन से उठाकर आपके पर्सन के लिए प्रेयर करूँ। एंड टेक केयर, बाय बाय।